इस देश की जनता को धन्यवाद, जिसे अनपढ़ समझा जाता है, ना समझ समझा जाता है, वो गांव-गांव में लोग इसका जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं और खड़े हो चुके हैं। इतने थोड़े से समय में ये आंदोलन पूरे देश में गांव-गांव तक पहुंच चुका है। मोदी जीत के आएंगे तो इसके बाद चुनाव होने नहीं है, लोकतंत्र खत्म होना है, पक्का राजतंत्र की स्थापना होनी है। 8 दिन में बैलेट पेपर छप जाते हैं, मात्र 8 दिन में बैलेट पेपर छप जाते हैं, मात्र 8 दिन में। और इन मशीनों का जो खर्चा है, केवल वीवीपैट का खर्चा 3,500 करोड़। पढ़े लिखे लोग नहीं जानते कि ईवीएम मशीन कैसे काम करती है, तो इस देश में लगभग आधी आबादी जो अनपढ़ है वो कैसे जानेगी। और तरीका वही होना चाहिए रहा है, उस व्यक्ति को साफ साफ पता होनी चाहिए कि उसने जिस कैंडिडेट और जिस पार्टी को वोट दिया है वो उसी को ज्ञान होता है, तो कांग्रेस भी गुनहगार होगी, सभी पार्टियां गुनहगार होंगी। कि बटन दबाना और लाल बत्ती का जल जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि वोट पड़ गया। आज इस मौके पर आए हुए प्रेस के मेरे तमाम साथियों, एक तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जो आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, हम लोग दिल्ली में और अब दिल्ली से बढ़ के ये पूरे देश में पहुंच चुका है, बहुत दूर गांव-गांव तक पहुंच चुका है आंदोलन। ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन है, उसी सिलसिले में मैं आज आया हूं और मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं प्रभजीत सिंह जी का। उन्होंने मेरे निवेदन पर सभी किसान आगू साथियों को बुलाया, संयुक्त किसान मोर्चा से रविंदर जी को और संयुक्त किसान मोर्चा से ही बूटा सिंह साधीपुर साहब को, कि ये जो आंदोलन ईवीएम का आंदोलन है, ये पूरे देश का आंदोलन है, हर व्यक्ति का आंदोलन है। 140 करोड़ नागरिकों का, भारत के 100 करोड़ मतदाताओं का आंदोलन। और यह आंदोलन इसलिए है कि जो तरीका अपनाया जा रहा है वोट के लिए, वो किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से न तो स्वतंत्र है, न निष्पक्ष है और न ही वो पारदर्शी है। ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं है। और तरीका जो होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन की जो अनुच्छेद 324 के तहत जिम्मेदारी है, वो ये है कि जो इलेक्शन हो वो पूरी तरह से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम पे विश्वास करो, हम जो कह रहे हैं सही है। क्यों करें विश्वास? ये विश्वास का मसला ही नहीं है। आप व्यवस्था ऐसी रखो जो हर किसी को समझ में आए साहब, और वो बैलेट पेपर से। जिस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस मशीन में पता ही नहीं लगता कि उसने जिस पार्टी को, जिस व्यक्ति को वोट दिया है उसको क्या है। और ये बात आप देखें कि जो 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, और वो निर्णय है इलेक्शन कमीशन, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें बाकायदा पैरा नंबर 9 में ये बात कही गई है। सुब्रमण्यम स्वामी जो एमपी हैं, जो बीजेपी में, उन्होंने लिखा उस पैरे में कि बटन दबाना और लाल बत्ती का जल जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि वोट पड़ गया। जो वोट दे रहा है उस व्यक्ति को साफ साफ पता होनी चाहिए कि उसने जिस कैंडिडेट और जिस पार्टी को वोट दिया है वो उसी को गया, और ये बिल्कुल फिजिकली उसे नजर आना चाहिए। ईवीएम में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार का 2024 का चुनाव हम किसी भी कीमत पर ईवीएम से नहीं होने देंगे। 2024 लोकसभा का चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। उसी में, इस लड़ाई में साथ देने के लिए आज मैं यहाँ हूँ पटियाला में इस समय। अभी इसके बाद 4 बजे मेरी मीटिंग जालंधर में है, वहां पहुंचूंगा और मैं जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा के किसान आगू हैं, यूनियन से, सभी से, और जितने भी एडवोकेट साथी हैं, उन सबसे निवेदन करने आया हूं इस लड़ाई में साथ। सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे आपने बताया कि ऑर्डर किया कि लाल बत्ती जल गई, इससे क्लियर नहीं होता कि वोट कहाँ गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पाबंदी भी नहीं लगाई। इसमें कारण क्या लगता है? इसे आगे लेके जाओगे आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर में जो बात कही थी वो ये कही गई थी कि भाई ईवीएम मशीन में भरोसा हासिल करने के लिए इसके साथ वीवीपैट लगाई जाए। और आप देखेंगे कि हमने अभी इसी 6 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर बाकायदा ईवीएम में जो घोटाला होता है, किस तरह से वोट किसको दी जाती है और कहां जाती है, बाकायदा उस मशीन का वीवीपैट जिसे कहते हैं, हमने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके, प्रदर्शन करके दिखाया। आप जानते हैं उसके बाद असर क्या हुआ? उसके बाद असर यह है कि इलेक्शन कमीशन, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन जगह जगह देश में ईवीएम को ले जाके दिखा रहा है कि आओ वोट डालो, देखो हमारी मशीन खराब नहीं है। हमारा सवाल इससे आगे है, जब पढ़े लिखे लोग नहीं जानते कि ईवीएम मशीन कैसे काम करती है, तो इस देश में लगभग आधी आबादी जो अनपढ़ है वो कैसे जानेगी। और तरीका वही होना चाहिए कि हर कोई जाने। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 24 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, 16 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ गई। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये डेट आपको कहां से मिली है, ये तो अपनी जगह है बात। अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो कोई डिसाइड नहीं है। और दूसरी जो बात है कि हम कहां तक लड़ाई जाएंगे। मशीन को रोकना केवल 1 मिनट का काम है।
केस से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। मशीनों की तैयारी के लिए सालों लगते हैं। मशीनें बनती हैं, आती हैं, फिर अलग अलग जगह जाती हैं, फिर उनको तरीके से जो है जो भी उन्हें करना होता है वो करते हैं। ये सारी प्रक्रिया होती है। बैलेट पेपर बनने में कितना समय लगता है? कब बनता है बैलेट पेपर? बैलेट पेपर बनता है जिस दिन नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होती है 3 बजे, और उसके बाद जो सभी जो कैंडिडेट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं उनको सिंबल अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद फाइनल लिस्ट लेके कि ये कैंडिडेट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तब वो छपने जाते हैं। मात्र 8 दिन में बैलेट पेपर छप जाते हैं, मात्र 8 दिन में। और इन मशीनों का जो खर्चा है, केवल वीवीपैट का खर्चा ही एक बार जो पिछले 2017 में बनी, उस दौरान जो खर्चा था वो तकरीबन 3,500 करोड़ का था, जो इलेक्शन कमीशन को दिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। ये तो उसका खर्चा था। ईवीएम का खर्चा बोला, बात इसकी नहीं है, खर्चा कितना ही भी हो, समय कितना ही भी लगे, लेकिन देश के संविधान के अनुसार फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए और पारदर्शी चुनाव के लिए, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जरूरी यह है कि सब कुछ शीशे की तरह साफ हो, कहीं कुछ धुंधला ना हो।